नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र के बरमबाबा के पास उदया डायग्नोसिस सेंटर पर भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ के परिजनों और डायग्नोसिस सेंटर के कर्मचारियों में जमकर मारपीट हुई। उदया डायग्नोसिस सेंटर पर जांच कराने के लिए भीड़ होने के कारण भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ के छोटे भाई शुभम चौधरी ने अति विशिष्ट बनकर पहले जांच करवाने के लिए डायग्नोसिस सेंटर के कर्मचारियों पर दबाव डाला। कहा सुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची कोतवाली नगर व पूरा कलंदर पुलिस के साथ सीओ अयोध्या राजेश कुमार राय मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया गया। अयोध्या सीओ राजेश कुमार राय का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन सुनने में आया है कि विधायक के परिजन जांच कराने आए थे। अति विशिष्ट श्रेणी को लेकर पहले जांच करवाने को लेकर कहासुनी हुई और फिर मारपीट। अगर तहरीर मिलती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ के छोटे भाई शुभम चौधरी व उनके कुछ जानने वाले लोग उदया डायग्नोसिस सेंटर पर जांच कराने गए थे। भीड़ होने पर विधायक का हवाला देकर अति विशिष्ट बताकर पहले जांच करवाने की बात कही। डायग्नोसिस सेंटर के कर्मचारियों ने कहा कि जो जैसे आया है उसकी वैसे ही जांच होगी और इसी बात को लेकर के यहां पर तू मैं हुई। फिलहाल मारपीट के बाद डायग्नोसिस सेंटर को पुलिस ने बंद करवा दिया है और यहां से सभी लोगों को भगा दिया। और उनके लड़के उनके पति उदय ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचे, रसीद कटवाई उन्होंने। दोनों लोग की सूरज पहुंचे उनके साथ। दोनों पेशेंट बाहर गाड़ी में थे। फिर वो लोग कहे कि जल्दी से करिए, तो वो लोग नहीं करने के तैयार थे। विधायक मैंने फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन निकाल, हम किसी विधायक को नहीं जानते। फिर विधायक जी ने फ़ोन किया, उनका भी नहीं उठाया। उसके बाद हम लोग आए पेशेंट नगेंद्र प्रसाद को लेकर और सूरज फौजी यहाँ लेडी थे। उनका लड़का आया, जैसे ही अपने पापा को लेकर केबिन में गया, उन लोगों ने उसको ढकेल लिया। उसने पूछा क्यों ढकेलो, तब तक अंदर से जितने लोग थे डंडा लाठी ईंटे के साथ आते हुए सबको एक तरफ से मारना शुरू कर दिया, जिसमें 3 लोगों का सिर फटा है। मेरे पीठ पे चोट लगी है और चंद्रभान यादव के पीठ पे ही चोट लगी और 3 का सिर फटा, नगेंद्र प्रसाद का, बिक्की का और क्या नाम है उसका, शुभम का। सीओ अयोध्या राजेश कुमार राय ने कहा है कि दोनों पक्षों को सुना गया है, अभी तक तहरीर नहीं मिली है। अगर इस मामले में तहरीर मिलती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। कि अभी हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ आपसी विवाद हुआ है। मौके पर हम हमारे एसओ पूरा कलंदर कोतवाली नगर इंस्पेक्टर श्री नीतीश कुमार जी मैं फोर्स के साथ आए और यहाँ पर जो है पहुंचकर इसकी तहकीकात की गई। तो आपसी में जांच कराने को लेकर जल्दीबाजी में पहले जांच कराने को लेकर कि पहले हमारा हो जाए, इसी लेकर वार्तालाप हुई है और दोनों पक्षों में कहासुनी हुई है और इसकी सीसीटीवी फुटेज जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उन्हीं के मतलब रिश्तेदारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके यहाँ के ही जानने वाले थे जो उनके साथ रहते होंगे, हो सकता है, ये भी कंफर्म नहीं है, इसकी जांच की जा रही है और उनके ही जांच के लिए यहाँ लोग आए हुए थे। और उसके बाद अगर जांच के उपरांत जो भी दोषी पाएगा, दोनों तरफ से तहरीर कहीं से प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में अगर हम बात करें अयोध्या जिले की, तो यहाँ पर इस समय अयोध्या में 2244 कोरोना एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जिसमें से 126 लोगों का इलाज दर्शन नगर स्थित कोविड-19 L2 मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बाकी कोरोना संक्रमित मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज हो रहा है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह लगातार कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों को देख रहे हैं और उनके तीमारदारों से बात भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आज बताया कि यहां बने L1 अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती हैं उनका परीक्षण समय समय पर डॉक्टरों के द्वारा बनाए गए पैनल द्वारा किया जा रहा है। ऑक्सीजन की यहां पर कोई कमी नहीं है। किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी से अब तक नहीं गई है। इस कोरोना संक्रमण के दौर में उन्होंने जनता से अपील की है कि संयम बरतें और शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। कहीं से भी किसी तरह की अगर उनको शारीरिक दिक्कत महसूस हो तो तत्काल अस्पताल में इमरजेंसी के डॉक्टरों को दिखाएं या फिर डॉक्टरों के बनाए गए पैनल से फ़ोन द्वारा सलाह लें। हॉस्पिटल यहाँ पे दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, तो उसमें इस वक्त मैं समझता हूँ सब मिला करके इसका जो रेड जोन है, जो कि मतलब अभी पॉजिटिव पेशेंट नहीं है लेकिन उनको लक्षण है, साथ ही जो इसमें आईसीयू और नॉन आईसीयू जो बेड्स हैं, लगभग 200 के करीब इस वक्त पेशेंट यहाँ पे एडमिटेड है। उनकी सारी व्यवस्था है, पर्याप्त हमारे पास
लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का अलॉटमेंट है, आज भी मिला है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक चल रहा है। इसके अलावा भी ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ जो शहर के अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास ज़्यादा बेड हैं, जहाँ जो पेशेंट उसमें पे कर सकते हैं उनको वहाँ भर्ती कराया जाए। तो उसके लिए भी शासन से बात करके उनका आईडी पासवर्ड जारी करा दिया गया है, 1-2 दिन में वो भी संचालित होंगे। तो हमारा यहाँ से जो पेशेंट की जो प्रेशर है वो कम होगा। और इसके अलावा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी होम आइसोलेशन में लोग हैं, खास करके एक तो अच्छी बात ये हुई है कि लगभग 90% से ज़्यादा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको मेडिसिन किट पहुंच रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, इससे जो है हम पैंडेमिक को वहाँ पे हम रोक पाएंगे। लोगों की स्थिति ख़राब होने से पहले अगर पहले दिन उनको दवाई मिलती है तो उनकी स्थिति ख़राब नहीं होती, ये एक अच्छी बात है। तो उस पर हम लोग पूरा काम लगातार कर रहे हैं। और साथ ही हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार जो हमारा इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है उसके माध्यम से जितने भी होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनके ऊपर हम नज़र रखें। उसके लिए रैपिड रिस्पांस टीमें हैं जो घर घर जाकर के देख रही हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की हालत ख़राब होती है तो उनका फर्दर हॉस्पिटलाइजेशन या जो भी ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट को मिले, उसके लिए प्रयास चल रहा है। ये जो है ये सबसे इस महामारी का टफ फेज है और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट भी आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो रही है। तो सबसे यही अपील है कि लोग अधिक से अधिक अपने घरों में रहें, जब निकलें तो पूरा प्रोटेक्शन ले करके निकलें। जैसे मैं या कोई भी जो निकलता है जो आदमी सावधानी के साथ, वही सावधानी लेकर निकलें। अदरवाइज़ जिसको बीमारी मिल रही है उसको समस्या हो सकती है। तो इस वक्त हम सबको बहुत ही अलर्ट रहना है, अलर्ट रह करके अपने राम मंदिर निर्माण के लिए अभी भी समर्पण निधि का आना बंद नहीं हुआ है। करीब एक हफ्ते पहले टाटा सन्स मुंबई द्वारा 5 करोड़ की धनराशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण करने वालों की विस्तृत जानकारी दे पाना मुश्किल है, परंतु अभी करीब एक हफ्ते पहले टाटा सन्स मुंबई ने 5 करोड़ की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी है। 15 जनवरी से 27 फरवरी के मध्य चलाया गया समर्पण निधि अभियान पूरी तरह से भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए था। ट्रस्ट द्वारा मिली जानकारी के अनुसार समर्पण निधि अभियान के दौरान करीब 9 लाख कार्यकर्ताओं ने 10 करोड़ परिवारों से संपर्क किया। चंदे के रूप में मिली धनराशि को 38,125 कार्यकर्ताओं के माध्यम से बैंक में जमा करा दिया गया है। इसके लिए 49 नियंत्रण केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 1 रुपए से लेकर के और कितना करोड़ है उसकी कोई गिनती नहीं है, और कितने लोगों ने दिया है इसकी भी कोई गिनती नहीं है। मतलब करोड़ों लोगों ने दिया है और करोड़ों रुपया दिया है और 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपये दिया है। तो अब उसमें विशेष पर्टिकुलर विवरण तो रखना और बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जो तुम पूछ रहे हो तो अभी लेटेस्ट हमारे पास पिछले हफ्ते टाटा सन्स बॉम्बे द्वारा 5 करोड़ रुपए की आरटीजीएस भेजी गई है। होने के बाद अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने आरटीजीएस किया है, टाटा सन्स बॉम्बे ने 5 करोड़ रुपए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए निजी चिकित्सालयों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का अब इलाज हो सकेगा। जिले के 4 निजी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। सीएमओ डॉक्टर घनश्याम सिंह ने यह जानकारी दी। निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड को कोविड हॉस्पिटल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 4 निजी अस्पतालों में संजीवनी अस्पताल में 40 बेड, जगत हॉस्पिटल में 20, आनंद हॉस्पिटल और निर्मला हॉस्पिटल में भी इलाज हो सकेगा। जिला प्रशासन इन अस्पतालों में उपलब्ध कराएगा ऑक्सीजन और यहां का रेट 8,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देय होगा। मतगणना का परिणाम आने के बाद कोई भी विजयी प्रत्याशी किसी भी प्रकार ना तो जुलूस निकालेगा और ना ही हर्ष प्रकट करेगा। यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने दी। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। जनपद के सभी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी को धारा 144 का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की द्वितीय लहर बहुत तेजी से फैल रही है। ऐसे में जनपद को संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक हो गया है कि कोई भी प्रत्याशी जो जीते वह ना तो विजयी जुलूस निकालेगा और ना ही ऐसा कोई कृत्य करेगा जिससे कि रनर प्रत्याशी को अप्रिय लगे। मतगणना स्थल से अपने साथियों के साथ वह समूह में नहीं जाएगा। धारा 144 के तहत किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी अपने अपने
क्षेत्र के प्रत्याशियों की बैठक कर अथवा संपर्क कर सभी को यह स्पष्ट कर दें कि जिले में धारा 144 लगी है और ऐसे में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। जो प्रत्याशी जुलूस आदि निकालेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी निर्देश जारी किया गया है।